क्या आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है? अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है तो निराश ना होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि कैसे स्ट्रेस के माध्यम से आपकी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं ये मैं बताने वाला हूं आने वाले कुछ मिनटों में। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये एक रिसर्च में साबित हुई है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदगी जीते हैं और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जापान में हुई कि रिसर्च में पता चला कि वो लोग, जापान के लोग क्यों अच्छा जीवन जीते हैं, क्यों स्वस्थ जीवन जीते हैं। उसके पीछे तो मेन कारण था, वो था उनकी जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस। चलिए इसी विषय से जुड़ी जापान की एक और घटना के बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे। दोस्तों जापान के लोगों को फिश खाना बहुत पसंद है, इसी वजह से वहाँ पर जापान में फिश उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया कि जापान का फिश उद्योग खात्मे कगार पहुंच गया, और जिसका मेन कारण था कि जापान के किनारे पर मिलने वाली मछलियां खत्म हो गई और मांग ज्यादा थी। इसके समाधान के लिए व्यापारियों ने सोचा क्यों ना समुद्र की गहराई से जाकर के मछलियां लाई जाए। लेकिन अब हुआ यूं, इसके चलते जब गहराई से समुद्र से मछलियां आती थी तो मछलियां जिस रास्ते में आती थी समय बहुत लग जाता था, और उसी वजह से वो मछलियां थी कुछ मर जाती थी, कुछ डेड हो जाती थी, कुछ डल हो जाती थी। अब मार्केट के अंदर जब वो मछलियां गई तो लोगों ने उन मछलियों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर वो टेस्ट नहीं था जो नेचुरल मछलियों में हुआ करता जो उन्हें किनारों से मिलती थी, और मछली उद्योग नहीं उठ पाया, वहां पर व्यापार नहीं बढ़ पाया। अभी समस्या दोबारा खड़ी हो गई। अब इसके समाधान के लिए व्यापारियों ने सोचा क्यों ना बड़े बड़े जो शिप थे उनके अंदर वाटर टैंक बना दिए जाए, और उन्होंने किया भी यही। अब ये लोग जाते समुद्र की गहराई में मछलियां पकड़ते थे और वाटर टैंक में डाल देते थे। लेकिन ये समस्या का भी समाधान ज्यादा देर नहीं चल पाया। हुआ क्या कि जितनी मछलियां उस टैंक में डाली जाती थी, टैंक छोटे होते थे और मछलियां उसके अंदर बहुत सारी होती थी, वो एनर्जी मछलियों के अंदर रह नहीं पाती थी जो एक नेचुरल वातावरण के अंदर हो पाती थी। तो इसी वजह से दोबारा से समस्या वही की वही खड़ी थी। अभी दूसरा समाधान सोचा, उन्होंने सोचा कि मछलियों को पकड़े और डीप फ्रीजर में डाल दे। अभी जहाज के अंदर उन्होंने डीप फ्रीजर भी लगाए, मछलियों को उसके अंदर डाला, और ये करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अल्टरनेट यही निकला, कोई समाधान बन नहीं पाया। एट लास्ट एक छोटा समाधान व्यापारियों को समझ में आया, और जिसकी वजह से वो समस्या खत्म हो गई। और वो समस्या समाधान जानते क्या था? वो समाधान ये था कि जो वाटर टैंक लगाए गए थे दोबारा से वो इंस्टॉल किए गए, और उसके अंदर फिर मछलियां छोड़ी गई, लेकिन इस बार मछलियों के साथ में एक छोटी शार्क भी छोड़ दी। अब जब वाटर टैंक में शार्क छोड़ी गई तो छोटी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन गहरे समुद्र से किनारे तक पहुंचने का जो सफर था उसके अंदर वो मछली पूरी तरीके से एक्टिव थी। और जब ये मछलियां मार्केट में आई तो लोगों को पहले की तरह लजीज लगी, क्योंकि किनारे पर भी वो मछलियां एक्टिव थी और समुद्र से यहाँ आने का जो रास्ता था उसमें भी वो एक्टिव थी। और इसी वजह से जापान का जो मछली उद्योग था वो बहुत तेजी से बढ़ा, और आज वो दोबारा से फलने फूलने लगे। और दोस्तों हमारी लाइफ में भी जब थोड़ी समस्या आती है तो हमारा नेचर क्या होता है कि हम डल हो जाते हैं, एनर्जी लेस हो जाते हैं। लेकिन वो जो समय होता है ना, वो इतना बढ़िया समय होता है कि आप अपनी एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं। ये समय आना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको यही बहुत बोलूंगा कि भगवान भी मुश्किल रोज उसी को देता है जो बड़ा कलाकार। और दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल इंस्पायरल कहानियां सुनने के लिए और अपनी जिंदगी में बदलाव करने के लिए जुड़े रहिए हमसे, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आता रहूं और आपके साथ आगे मिलकर बढ़ते रहें। सो कीप इट अप, लगे रहिए। नमस्कार, जय भारत।